जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। पीताम्बुरा में गंगा समग्र की दिल्ली प्रांतीय बैठक गंगा दशहरा की तैयारियां शुरू। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के पीतमपुरा से एक महत्वपूर्ण खबर, जहां गंगा समग्र द्वारा दिल्ली प्रांतीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 5 जून को गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा दिवस को भव्य रूप से मनाने की तैयारी करना था। इस समारोह में हमारे मुख्य संपादक R.K. जायसवाल शामिल हुए और गंगा समग्र के रामाशीष जी और ईश्वर आजाद से बातचीत की है। सुनिए। आज जितने भी बंधु आए हुए हैं उन सबसे एक ही निवेदन है कि यमुना जी के ऊपर काम करने के लिए सिर्फ एक प्रतिज्ञा हमें करनी है कि हम महीने में एक बार, जिस प्रकार आज से 30 साल 40 साल पहले के कार्यक्रम रहते थे कि अमावस्या को लोग यमुना जी पे स्नान के लिए जाते थे, अगर हम लोग यमुना जी पर जाना ही शुरू करते सिर्फ स्नान की दृष्टि से या दर्शन की दृष्टि से, तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल के अंदर यमुना जी की स्थिति स्वयं ठीक होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है कि पहले ये अभी के जो तीर्थ हैं जहाँ पर लोगों का ज़्यादा आवागमन रहा, चाहे वो मथुरा वृंदावन हो, खाटू श्याम जी हो, मेहंदीपुर बालाजी हो, सालासर बालाजी हो, जब 20 साल पहले हम लोग वहाँ जाते थे तो मैं देखता था कि वहाँ पर सुविधाओं का बहुत अभाव था। सब चीज़ें बड़ी खराब महसूस होती थी। सड़कें हैं या रहने की व्यवस्था है, दर्शनों की व्यवस्था है या प्रसाद की व्यवस्था है। लेकिन जैसे जैसे लोग वहाँ जाने लगे तो व्यवस्थाएं कुछ समाज के लोगों के द्वारा होने लगी, और जब लोग वहाँ जाने लगते हैं तो सरकार भी चेतती है। आप लोगों से इतने ही जागरण का मैं निवेदन करूँगा कि महीने में एक बार यमुना जी पर दर्शन के लिए, पूजा के लिए या स्नान के लिए, क्योंकि बहुत यमुना जी का बहुत सारा हिस्सा बहुत साफ भी है। नमस्कार, मैं R.K. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ पीतमपुरा में, जहाँ पर एक प्रांतीय बैठक चल रही है गंगा समग्र की। 5 जून को गंगा दिवस है, गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इसको लेकर क्या तैयारियां चल रही है, यही सब जानेंगे। और इनसे सबसे पहले बातचीत करते हैं रामाशीष जी से कि कहाँ तक सफल हुए आप इस गंगा समग्र को, गंगा सफाई को लेकर। माँ गंगा इस देश की सबसे बड़ी नदी है। अब सबसे बड़ी है तो समस्याएं भी सबसे बड़ी है। इसकी सुधार के लिए समाज को बदलना यह आवश्यक है। समाज का बदलाव ये थोड़ी धीमी प्रक्रिया है। जब समाज और सरकार दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो काम में सफलता मिलती है। वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है वो माँ गंगा के अनुकूल है। समाज भी थोड़ा थोड़ा खड़ा हो रहा है। इसलिए दिखाई पड़ता है कि कुछ मात्रा में माँ गंगा में निर्मलता बढ़ी है। उसका प्रमाण है उसमें जो डॉल्फिन मिलती हैं, वो डॉल्फिन की संख्या पिछले वर्ष में 4 गुना हुई है। ये इसके कुछ प्रमाण है। गंगा दशहरा को लेकर क्या तैयारियां हैं आप लोगों की, और क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? गंगा दशहरा माँ गंगा के धरातल पर अवतरण की दिवस है। आज की भाषा में उनका हम जन्मदिवस भी कह सकते हैं। उसको हम धूमधाम से मनाएं, लेकिन ध्यान रखें कि माँ गंगा है। अगर माँ अस्वस्थ रहेगी तो बालक भी स्वस्थ नहीं रह सकता। माँ स्वच्छ रहेगी तो बालक भी स्वच्छ नहीं रह सकता। और इसलिए माँ गंगा के निर्मलता, माँ गंगा के निर्मलता के लिए सभी लोग संकल्प लें, कुछ ना कुछ काम करें। हम भी स्वस्थ रहें, हम भी स्वच्छ रहें, और माँ गंगा भी स्वस्थ और स्वच्छ रहे।
आज की इस बैठक में क्या चर्चा रही? माँ जमुना जिस पर दिल्ली स्थित है, उसकी दशा हम किसी से छिपी नहीं है। उसको सुधारने के लिए जन जागरण, सरकार को भी और सक्रिय करना, ये हम कैसे कर सकते हैं, इस पर व्यापक चर्चा वार्ता हुई है। कुछ कार्यक्रम विचार हो रहा है, वो आगे आपके सामने आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रांत के संयोजक ईश्वर आजाद जी। आजाद जी, क्या चर्चा कर रहे हैं आज आप लोग? क्या मुख्य बिंदु हैं आपकी चर्चा का? आज की चर्चा का मुख्य बिंदु यमुना जी की जो स्थिति दयनीय हो गई है, उसको लेकर के हमारा संगठन काम करता है और दिल्ली में विभिन्न संगठन यमुना जी पर कार्य करते हैं। और संयोगवश अब तो दिल्ली में सरकार भी यमुना जी को लेकर के अपना प्रथम कार्य मान रही है, सजग है। तो आज की बैठक में इसी प्रकार के निर्णय लिए गए हैं, इसी प्रकार की चर्चा हुई है कि हम यमुना जी की सफाई को लेकर के, उसके संरक्षण को लेकर के क्या कर सकते हैं। और मुख्य रूप से हमारा उसमें कि जिस प्रकार तीर्थों पे लोग जाते हैं, जब लोग जाते हैं तो अपने आप ही सुविधाओं का निर्माण भी होना शुरू हो जाता है। जब लोग जाते हैं तो सरकार भी वहाँ पर कार्य करवाती है। तो हमारे क्षेत्र से अब निरंतर अमावस्या के स्नान पर यमुना जी के दर्शन के लिए, पूजा के लिए यहाँ से लोगों का जाना शुरू होगा। और मैं सोचता हूँ कि ये छोटी सी शुरुआत तो ज़रूर होगी, लेकिन 1 साल में, 2 साल में यह एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा। और जब लोग जाते हैं, बहुत से तीर्थों का मैंने उदाहरण भी दिया है अभी बैठक में कि बांके बिहारी वृंदावन, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम, जो ये अभी पिछले 20-30 साल में ये तीर्थ जो हैं, इन पे जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी है। और वहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो भी 100 गुना 200 गुना बढ़ गई हैं। वहाँ की स्थिति भी ठीक हो गई है, वहाँ के क्षेत्रवासियों की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई है। तो यमुना जी का सिर्फ 22 किलोमीटर का क्षेत्र दिल्ली के अंदर आता है, उसको लेकर के दिल्ली की सरकार भी सजग है और हमारा संगठन विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर के इस कार्य को आगे बढ़ाएगा। ऐसा हमारा संकल्प है और प्रयास रहेगा। तो हमारे साथ बात कर रहे थे ईश्वर आजाद जी। मिलते किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।